मॉर्निंग। तो आज की प्यारी सी सुबह हो गई है और आज की प्यारी सी सुबह कैसे हुई है भैया? जिनी का है आज लास्ट एग्जाम, और लास्ट एग्जाम किसका है? बायो का। और ध्वनि मैडम के स्कूल हो गए ऑनलाइन, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, उस वजह से छोटे बच्चों के ऑनलाइन हो गए, बड़े बच्चों को फिर भी स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता भाई साहब, पॉल्यूशन तो बड़े बच्चों के लिए भी है। खैर छोड़ो, वो सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बट अभी ये देखते हैं कि जिनी क्या कर रही है, उठी है नहीं उठी है, रिवीजन कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं अभी उठ कर आई हूँ, तो देखते हैं जिनी क्या कर रही है। आज चलो चलते हैं जिनी के साथ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग जिनी, उठी हुई है? हाँ, कब उठी तू? मैं कब उठी? हाँ कब उठी? हो गई थी 5:30 5:30 बजे? अरे जब से पढ़ाई कर रही है। तो फ्रेंड जिनी उठ गई है, देखो कितना सिंसियर बच्चा है, उठ के अपना पढ़ाई कर रहा है। अब एक्चुअल में अभी स्टेज में आ गई है कि मुझे अलार्म लगा के जिनी को नहीं उठाना पड़ता है, कि फोन नहीं करना पड़ता है। जिनी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अपने आप उठती है अपने आप पढ़ती है, मुझे पता भी नहीं चलता। रात को भी ऐसी होता है। मैं पूछती हूँ कितने बजे सोई थी, मम्मी पहले तो छुपाने की कोशिश करेगी, है ना, कि मम्मी गुस्सा करेगी। फिर कहेगी मम्मी 1 बजे सोई थी। और एक दिन तो कॉफी बना रही थी रात को अपने आप, मतलब मेरे को परेशान भी नहीं किया कि मम्मी मेरी कॉफी बना दो। हाँ लेकिन ये जरूर पूछना है मम्मी दूध में चीनी कितनी डालूं। अब वो पता ही नहीं ना, कभी ऐसे बनाया ही नहीं है कॉफी, तो उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ। अब मम्मा को फोन करती हूँ, मम्मा बना देती है। पर हाँ, जिस टाइम उस दिन शायद मैं 11-12 बजे के आसपास कॉफी बना ली। मैं सो चुकी थी। हाँ। इसने आई होगी रूम में, देखा होगा मम्मी सो रही है। हाँ। फिर कॉफी बनाने लग गई होगी। फिर समझ में नहीं आई होगी कैसे बनाऊं। फिर आई मम्मी देखना, वो लेकर आई पैन लेकर आई, मम्मी देखना दूध दूध इतना ही ले लूं। मैं हाँ, ले ली। तो मैं बोल दिया कह रही चीनी कितनी डालूं, है ना, यही बात थी। मैंने कहा 2 चम्मच डाल ले अपनी कॉफी में, क्योंकि बड़ा पक पीती है। तो चलो अब रिविजन हो गई नहीं हो गई? कितने चैप्टर आ रहे हैं तेरे? 3 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, नाम बता दे जरा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। तो 4 हो गए। 3 है ना? 3 हो गए। 3 ही तो है। फिर से बोल। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अच्छा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो गुड। तो अभी फोटोसिंथेसिस तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड से करते ये हुए बात तो ना बोले आप तो बहुत अच्छा होगा। हमें फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ाया जाता है कि वो एक रिएक्शन दे देते हैं। यही होता है कि CO2 ले ली, बाहर से सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल ले लिया अपने प्लांट ने और उसने बना दिया ग्लूकोज। वो कैसे बना वो पढ़ा रहे हैं तो हमें। अच्छी बात है। फर्स्ट क्लास का बच्चा और 11th के क्लास के बच्चे में डिफरेंस तो होगा। ये देखो जिन्हें अपने नोट्स से पढ़ रही है, नोट्स बना रखे हैं अलग अलग चैप्टर के। वेरी नाइस जिनी। तो ये वाले नोट्स आपने कंप्लीट लर्न कर लिए? हाँ हाँ, मतलब लर्निंग का मेरा मतलब है रिवाइज कर लिए। यस, तो ये भी है जिनी के 15 चैप्टर के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नोट्स हैं। ये किसके हैं? टीचर के हैं, तुमने बनाया है? ये है तो सर के। अच्छा। हाँ, मतलब सर के हैं। सर ने कहा था कि ये छोटा चैप्टर है तो इसके नोट्स क्या है, आप जल्दी जल्दी सिलेबस बहुत भाग रहा है, उन्होंने कहा था मैं प्रिंट आउट दूंगा चैप्टर। चले क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से बता। अभी नहीं। चल तो रिवाइज कर ले, है ना, अच्छे से रिवाइज कर ले। मैं तेरा लंच बना लूं। ऑल द बेस्ट जिन्हें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। आप अपना बेस्ट देकर आओ। आप पढ़ते हो, आपके माइंड में जो नॉलेज होती है वो लिख कर आओ पेपर में। अगर 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इधर उधर हुए, डोंट टेक टेंशन, मार्क्स इज जस्ट नंबर। यस। तो हाउस द जॉर्ज? हाय सर। भाई आज तो हाई है। कितना हाई है? आज इसलिए हाय है क्योंकि मेरा लास्ट एग्जाम है। इसलिए फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। नहीं, फ्रेंड्स के साथ अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि 11th में आते बहुत सारे बच्चे ना कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ना उनके टाइम मैच होते ना मेरे टाइम मैच होते। हाँ ये बात तो है, बट ठीक है कोई बात नहीं। जब टाइम सबके मैच करें तो घूम कर आना जरूर चाहिए, क्योंकि एक रिफ्रेशमेंट माइंड को बहुत जरूरी चाहिए। मैं हर चीज कराती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। पापा भी इसके हर चीज कराते हैं कि आपको जहाँ जाना है जाओ, एंजॉय भी कर कराओ, पढ़ो भी, सारे काम करो। सब चीज लाइफ में बहुत जरूरी है, ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। तो चलो अब मैं इसका लंच बनाती हूँ और जल्दी से अपनी रिविजन करके नहा धो के ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ बन गया है चीनी का खाना। चीनी के लिए मैंने रखा है सूखा आलू प्लस परांठा। परांठा बन गया है। आलू भी मैंने ना ठंडे होने के लिए ऐसे फैला दिए, क्योंकि ठंडे जल्दी हो जाएंगे। लंच बॉक्स कभी भी गरम गरम नहीं पैक करना चाहिए, वरना वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आलू उसके मैं पैक करके रख रही हूँ। वाटर बॉटल भी मैंने फिल करके उधर रख दिया, और मैंने बच्चों के लिए कांजी का पानी बनाया है, बहुत यम्मी यम्मी भी बनने वाला है। तो चलो
जल्दी से उसको लंच बॉक्स देते हैं, उसके स्पून रखते हैं। भाई साहब स्पून के भी बड़े ड्रामे हैं, छोटी वाली स्पून ही चाहिए इस लड़की को, तो छोटी वाली स्पून रख देगा। तो चलिए तेरा ब्रेकफास्ट हो गया? हो रहा है तो जल्दी से खाओ पियो, मौज करो, पेपर देकर आओ बढ़िया बढ़िया। यस। खाओ पियो ऐश करो, है ना, खाओ पियो मौज करो। तो ये रहा आपका लंच बॉक्स, ये आपका पैक हो गया है। इसको बंद भी करते हैं लड़की, वरना ये सील जाता है। ओके अब मैं दोबारा लेती हूँ, इसलिए मैंने नहीं करा। देख लो। तो चलो इसको बंद कर दो ढक्कन से, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी खा लो। फिर सेकंड टास्क स्टार्ट होगा मेरा ध्वनि को उठाने का, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास है। अभी उसे उठाऊंगी, उसे तैयार करूंगी और उसे नीचे बैठाऊंगी। बैठ जा आराम से। और मम्मी ऑनलाइन क्लास क्यों है वो भी बता दो। बता दी मैंने, तू भी बता दे। मुझे पता है जिन्नी अंदर से इतनी इतनी ज्यादा चिड़ी हुई है ना, कि मतलब छोटे बच्चों के लिए पॉल्यूशन है, बड़े बच्चों के लिए पॉल्यूशन नहीं है, बड़े बच्चों के लंग्स नहीं है। हाँ मतलब सच्ची में, मतलब ये क्या बात हुई, पोल्यूशन तो सबके लिए है। चलो ठंड वाली बात समझ में भी आती है कि बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तो ठंड उनको कम लगेगी। जिन्नी देख, एक चीज मैं तेरे को समझाती हूँ यहाँ पे ना। देख, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इट मीन्स वो बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इट मीन्स छोटे होते हैं, तो उन्हें छोटे वाली प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन बड़े बच्चों की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो अब कितनी बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी मम्मी क्या मेरे से बार बार फोन करके पूछती है कि तूने खाना खाया नहीं खाया, तूने दूध पिया नहीं पिया, बता दे। तो वो बड़े बच्चों का लेवल बड़ा हो जाता है, छोटे बच्चों का छोटा ही रहता है। तो इन चीजों में ना ही पड़े तो ही बेटर है। आप जल्दी से अपना एग्जाम देकर आए, अच्छा अच्छा लिख कर आए, अच्छा अच्छा कर आए, ठीक है। और टेंशन फ्री होकर देकर आना। टेंशन फ्री देकर आओगे तो एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। भाई कितनी ठंड हो रही है, मतलब बच्चों को सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ रहा है। चलो अब एग्जाम देने तो जिन्नी गई, अब ध्वनि को उठाते हैं और उससे बैठाते हैं। आज जरा फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गया ध्वनि के लिए पोहा। उठते ही उसने बोला मम्मी मुझे अब कुछ नहीं खाना, मुझे पोहा खाना है। तो मैंने उसके लिए पोहा बना दिया। जिन्नी चली गई है स्कूल, देखते हैं उसका एग्जाम कैसा होगा। और ध्वनि ले रही है नीचे ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स इतनी पंचुअल है लड़की, 8 बजे उठी, जाते ही सबसे पहले नहाई है कि मैं नहा के ऑनलाइन क्लास लूंगी। मतलब सीरियसली बच्चों को ऐसी होना चाहिए कि अगर घर से भी क्लासेस हो रही है तो आप नहा धो के बैठ जाओ, रजाई से बाहर निकलो, रजाई वाले मोड से बाहर निकलो और आराम से जैसे स्कूल में क्लासेस लेते हैं वैसे लेनी चाहिए, और कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए। जब स्कूल जाते हैं तो हम भी उनके साथ नहीं बैठे हुए थे ना, अगर उनका लैपटॉप अच्छे से चल रहा है या फोन अच्छे से चल रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने में कंफर्टेबल है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने ध्वनि को छोड़ रखा है। और अभी मैं उसको लेकर आती हूँ पोहा नीचे, गर्मा गर्म पोहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो थोड़ा मैं धीरे बोलूंगी क्योंकि उसको डिस्टरबेंस ना हो। और मैं चुपके से जाऊंगी और पोहा रखकर आ जाऊंगी। आ जाओ। चलो क्लास क्लास ही नहीं हो रही है। बाय मैम। फ्रेंड्स ये सही हो गया, मैं जिस टाइमिंग पे इसकी क्लास लीव हो गया, मैं जोर से बोल सकती हूँ ध्वनि आपका पोहा। और आपकी क्लास कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो आप रिलैक्स होके यहाँ पे कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल होके अपनी क्लास लो। अगर किसी चीज की नीड हो इंटरकॉम कर देना, वो रखा है ना। और पानी आपके पास है ही। आपको दूध बना दूं आपके लिए? कौन सा? हॉट चॉकलेट? हॉट चॉकलेट पिएगी लड़की। दांत ना, जो ये दांत है सड़ जाएंगे। मैं सिर्फ 1 स्पून डालूंगी। मैं सिर्फ 1 स्पून, 1.5 डील डन। नहीं सुनो, पैकेट में भी 2 स्पून लिखा है तो 2 स्पून डालो। 1.5 डील डन। मम्मी 2 स्पून। मम्मी 2 स्पून है इसकी, 2 स्पून है। अच्छा ठीक है, मैं छोटी वाली 2 स्पून डाल दूंगी। मम्मी तो मम्मी है, मम्मी दी ग्रेट है। और मैं अपने ब्रेक में और फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आंटी जरा जिन्नी को फ्री छोड़ दो, आंटी ने कब पकड़ रखा है भाई जिन्नी को, जरा ये बता दो। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, जिन्होंने कमेंट किया उन्हें पता होगा। मैं एडवाइस देती हूँ, मैं टिप्स देती हूँ, फॉलो करना आप बच्चों का या जिन्नी का काम है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छा इंसान बने। और हाँ, हम लोगों ने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है बच्चों, वो हर चीज एंजॉय करती है, हर चीज। फ्रेंड्स मेरी क्लासेस चल रही हैं जूम पर और बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। पर ऑफलाइन में बहुत मजा आता और हाँ ध्वनि, बहुत सारे कमेंट ये आए थे, आंटी ध्वनि की चेयर आपने क्यों चेंज कर दी, जरा उसको भी हम रिवील कर देते हैं। हाँ एक्चुअली जो थी वो काफी टूटी हुई आई थी, टूटी हुई आई थी। हाँ। मतलब आपने देखा था उसका हैंडल टूटा हुआ आया था। और
उसमें एक मसाजर था, वो वर्क नहीं कर रहा। हाँ, जिस वजह से वो चेयर आई थी इतनी महंगी, जिस वजह से ध्वनि ने वो चेयर ऑर्डर कराई थी, पर वो ये भी अच्छी है, कोई बात नहीं, इसके साथ ही पिलो भी है। पिलो है। तो पापा ने फिर और देखा, ये पहले बहुत रोई मेरे को चेयर चाहिए, तो समझ नहीं आई, तो फिर ध्वनि को ये वाली पसंद आई, तो हमने ध्वनि के लिए ऑर्डर करा दिया। ध्वनि के बेड से मैच भी कर रही है, पूरा और ऑनलाइन क्लासेस के बाद आज ध्वनि अपना रूम भी पूरा क्लीन अप करेगी। वो देखो फ्रेंड्स, बैग्स कैसे रखे हुए हैं वहाँ पे, उसको क्लीन करेंगे। नहीं लगे हुए, और ये कपड़े हैं, ये हमें बेड में डालने हैं, तो ठीक ये है? तो आप डालो। हाँ, ये मैं डलवाऊंगी, और ये जो है ये ढंग से कर देना, ठीक है? तो चलो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? और ये पोहा खा लो क्लास स्टार्ट होने से पहले, ओके? बाय। आओ जी, वेलकम बैक। थैंक यू। तो कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा याद है। बहुत अच्छा रहा दिन। एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा ही होना चाहिए। तो एग्जाम मेरा बहुत अच्छा। तेरी हो गई क्लासेस ओवर? हाँ, तो फ्रेंड्स, ध्वनि की यहाँ पे क्लासेस ओवर हो चुकी है, वो एकदम भागी आई, और जिन्हें भी स्कूल से आ गई। Same अच्छा, thing. एक बात बता, तेरी क्लासेस तो पहले ओवर हो गई होंगी, तो तू 15-20 मिनट से क्या कर रही थी? मैं खाने का एडिटर। हाँ, मेरे तो याद ही नहीं लगा, क्योंकि मैं ऊपर किचन में लगी हुई थी। तो तेरा पेपर कैसा हुआ है बता? मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और अब मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, पर मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे फाइनल टर्म्स भी आ रहे हैं। तो बट फिर भी वो होता है ना कि एक स्ट्रेस निकल गया, पीटी भी अब खत्म। हम दोनों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। स्टेजेस होती हैं कुछ ना, जैसे हम 11th में आए थे, पहले मोटिव था हमारा कि हमें PT1 देना है, फिर उसके बाद हमें हाफ ईयरली देना है, फिर PT2 देना है, फिर उसके बाद हमें फाइनल देना है। 3 स्टेज खत्म हो चुके हैं, अब फाइनल वाला रह रहा है बस। अब फाइनल वाला रह रहा है, फिर तुम 12th में आ जाओगे, और फिर 12th वापस स्टेज होगा। हाँ, फिर 12th में जो और खिंचाई फिर होगी ना। दोनों के ही एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो फिर हम दोनों थोड़ी मस्ती करेंगे आज रात। तो मस्ती का मैं श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि कल पक्का है मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, कल तेरे को स्कूल जाना ही यस, है? कल पक्का है कि मुझे जाना ही है। मैम ने बोला है कि कल कंपलसरी आना। हाँ, कल कंपल्सरी। पेपर तो दिखा कैसा हुआ पेपर तो पता लगे, पेपर तो देखे कितना बड़ा आया, कितना छोटा आया। और आपको पता है उसमें लिखा हुआ था कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैं शॉर्ट नोट्स के साथ साथ पूरी साइकिल बनाया। मैंने कहा मैम छोटी बात कर दी। अच्छा, तेरे कितने आए हैं? ये 5, तुम कितने? 1 2 3 4 5, तो तेरे 1 मार्क के आए हैं। तो ये सारे सही है? चेक करेगी अभी। 6 पे क्यों नहीं टिक किया तेरा? अरे वो लास्ट में किया था मैंने। हाँ, आता नहीं था? आता था, उसमें पूरी साइकिल बनाई थी अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस की। और ये आता था डिफरेंस? हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले ये वाला किया था। एक्सप्लेन द वेरी स्टेप ऑफ बहुत अच्छे से मुझे आता था, ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता था। फिर मैंने ऐसे करती चली गई, फिर मैंने ये दोनों डाइस ही थे? डाइसी नहीं थे, आते थे मुझे, आंसर मुझे पता था, पर मैंने कहा लास्ट में। और ये 3 मार्क्स वाले ये पूरा आता था। पूरा आता था? हाँ। ये कर आई है, व्हाट वुड हैपन हाँ, इफ इसमें ऑप्शन थी GA3? ना, बी और बी, इस वाले में ऑप्शन थी, और हाँ। ये सी पार्ट था, तो इन पे टिक लगा रखा मैंने। मतलब किस में ऑप्शन थी? बी पार्ट में और इस वाले पार्ट में। अच्छा, ओके। इतना कंफ्यूजिंग देते हैं ना स्कूल। सच में मैं भी मैंने कंफ्यूज मैम से पूछा, हाँ हाँ, कि ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट। हाँ। मैंने भी मैम से पूछा, मैम क्या करना है बताओ। वही कर लूंगी मैं। बायो वाली थी? हाँ, बायो वाली। और फिर ठीक है, कल को केमिस्ट्री वाली टीचर से पूछा, उन्हें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना, और लिखा है। फिर बायो वाली मैम कहे हमने तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया था, हमने तो दूसरे तरीके से दिया था। चिनवारी तुम ये क्या कर आई हो? चल कोई नहीं, अच्छा ही होगा, और मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। और Yes. ये तो 11th है, अभी स्टार्टिंग है, बेसिक नॉलेज आपकी बिल्डअप होगी, क्योंकि 11th से जैसे स्टार्टिंग में बोला जाता है न्यू सब्जेक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप कहते हैं ना, रिफाइन करना पड़ेगा अपने आप को। रिफाइन कैसे करोगे कि 11th अच्छे से लर्न करके तब 12th में आप रिफाइनिंग हो जाएगी आपकी ना, और आप अच्छे से 12th के बोर्ड के एग्जाम देकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करना कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए। और हाँ, हमने अपने सारे क्वेश्चन पेपर कहाँ डाल दिए? हर बार की तरह हमने डाल दिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जल्दी जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर रखा है ना, तो शायद आपने नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर रखी हो, ऑफ कर रखी हो, वो देख लेना अच्छे से, फॉलो भी कर लेना वहाँ पे।